हेलो एवरीवन, मैं खेम नारायण महतो आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल 247 में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 8 के आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स बुक के एक्सरसाइज 6B के सभी क्वेश्चन को आप लोगों को इतनी अच्छी तरीका से बनाने के लिए सिखा दूंगा ना कि आप लोगों को दोबारा कभी भी एक्सरसाइज 6B में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लोग वीडियो को जरूर ध्यानपूर्वक से देखिएगा एवं सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीका से बनाने के लिए सीखिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखते हैं तो आप लोगों को सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि जो मैं आप लोगों को छोटी से छोटी जो डिटेल में बता रहा हूँ ना, वो आप लोगों को अच्छी पूर्वक से समझ में आ रहा होगा। तभी आप लोग जो है इन सभी क्वेश्चन को आसानी तरीका से बना पाओगे। तो आप लोग जरूर वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखिएगा एवं हर एक बातों को जो है ना वो ध्यान में रखते जाइएगा। देखिए दोस्तों, जब आप लोग अपने किताब में जाइएगा और एक्सरसाइज 6 भी निकालिएगा तो देखिएगा कि वहां पर सबसे ऊपर में क्या लिखा हुआ मिलेगा कि फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, यानी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक के क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आप लोगों के लिए यही जो रूल होगा वो हर किसी में अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, यानी आप लोगों को 1 से लेकर के 14 तक के क्वेश्चन को क्या करना होगा, उनको प्रोडक्ट निकालना होगा। प्रोडक्ट अगर मैं बोलूं तो सिंपली रूप में क्या बोल रहा है यहाँ पर, मल्टीपल आप लोगों को करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन दिए गए हैं 1 से लेकर के 14 तक के क्वेश्चन में। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, सोल्यूशन करने के लिए सिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आप लोगों का पहला नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 5x + 7 इंटू 3x प्लस का 14। ठीक है, इस प्रकार से लिखा गया हुआ है। तो इन सभी क्वेश्चन में क्या होता है कि फॉर्मूला यूज करके भी बनाया जाता है, और अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इन सभी क्वेश्चन को ना बहुत तरीकों से बनाया जाता है, 2-3 तरीकों से बनाया जा सकता है। बट मैं आप लोगों को ना उन सभी तरीकों को फॉलो नहीं करवाऊंगा। आप लोगों को मैं सिंपल एक ही तरीका फॉलो करवाऊंगा और एक तरीका फॉलो करवाऊंगा और पूरा प्रोडक्ट को जो है ना एक ही तरीकों से सोल्यूशन करने के लिए सिखा दूंगा, जो कि बहुत ही आसान होगा। वो ऐसा मेथड नहीं होगा कि आप लोगों को थोड़ा सा परेशानी हो, वो इतना आसान होगा कि छोटा से छोटा बच्चा समझ पाए। ठीक है, इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, बस मैं अपनी एक टेक्निक बता रहा हूँ, उसको आप लोग फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो क्या लिखा हुआ है, 5x प्लस का 7 इंटू लिखा हुआ है 3x प्लस का 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो चीज लिखा हुआ है, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा एग्जांपल के रूप में आप लोगों को कुछ डिटेल देना चाहूंगा। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि 5 लिख दिया मैंने यहाँ पर, और मैंने इस तरह से 2 लिख दिया। ठीक है, 5 को ब्रैकेट में रखा और 2 को ब्रैकेट में रखा। तो अगर मैं बोलूंगा कि ठीक है ऐसा दिया गया, वो आप इसका वैल्यू बताएं, तो आप क्या करेंगे, बोलिएगा हम इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे। तो 5 को जब आप 2 के साथ मल्टीपल करेंगे तो क्या लिख देंगे आप, 10 लिख देंगे। ठीक है, तो 10 लिखेंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ, 5x प्लस का 7 लिखा है इंटू 3x प्लस का 4 लिखा है। तो यानी बेसिकली रूप में अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर जो जो वेरिएबल लिखे गए हैं और जो नंबर लिखे गए हैं, और यहाँ पर जो वेरिएबल और जो नंबर लिखे गए वो क्या होंगे, इनके साथ मल्टीपल होंगे। यानी ये जो पूरा वैल्यू है इस वैल्यू के साथ क्या होगा, मल्टीपल होगा। ठीक है, तो मैं अब आप लोग को इसका आसान तरीका बताने वाला हूं इसको सोल्यूशन करने का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि प्लस माइनस कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जब हम लोग देख रहे हैं तो हर जगह प्लस है, तो ज्यादा समस्या नहीं होगी अब हम लोग को सॉल्व करने में। तो अब क्या करना है कि ये जो 5x है यहाँ पर जो शुरुआत में लिखा है ना, उसको सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इस प्रकार से 5x लिख दीजिएगा। 5x लिखने के बाद यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट दीजिएगा, इधर जो सेकंड में जो भी लिखा होगा उसको आप लोग सिंपल रूप में इस प्रकार से लिखिएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, जो यहाँ शुरुआत में लिखा होगा उसको लिखिएगा, लिखने के बाद ब्रैकेट दीजिएगा, यहाँ जो सेकंड में जो भी लिखा रहेगा उसको यहाँ पर आप लिख देंगे। उसके बाद देखिए 5x के बाद यहाँ पर क्या, प्लस का 7 है, तो सिंपल हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्लस का 7 लिख देंगे। ओके, उसके बाद फिर से आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो भी होगा उसको आप लोग को सिंपल रूप में इस प्रकार से लिख देना है। ठीक है, भूलिएगा नहीं जो मैं आप लोग को बोल रहा हूँ। ओके, अब क्या करना है हम लोग को, इसको इसके साथ मल्टीपल करना है और इसको क्या करना है, इसके साथ मल्टीपल करना है। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा, क्वेश्चन के साथ मल्टीपल होगा और वेरिएबल के साथ मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 किसके साथ मल्टीपल होगा, 3 के साथ, तो 5 3 क्या होगा 15 होगा, और x से मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये अब क्या करेगा, इसके साथ तो मल्टीपल हो चुका है, अब फिर 5x को क्या करेंगे हम लोग 4 के साथ मल्टीपल करेंगे। तो क्या होगा, मल्टीपल करने के बाद तो 5 इंटू का 4 हो जाएगा 20, और x यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए ये इसके साथ मल्टीपल होगा तो 7 3 हो जाएगा 21, तो यहाँ पर क्या होगा 21x हो जाएगा। फिर 7 किसके साथ मल्टीपल होगा, 4 के साथ होगा, तो 7 4 जा 28, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। ओके, इस बात को आप लोग नहीं भूलेंगे, सबसे पहले सेपरेट आप लोग लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, तो यहाँ जो भी लिखा रहेगा उसको क्या करना है,
इधर लिखना है, यानी यहाँ 5x था तो 5x लिखना है, इंटू देना है, यहाँ जो रहेगा उसको लिख देना, उसके बाद यहाँ प्लस में है तो प्लस में, माइनस में रहेगा तो माइनस में, इस तरह लिख देना। लिखने के बाद यहाँ पर क्या करना है, फिर यहाँ वाला जो लिखे थे जो ब्रैकेट में देकर के उसको लिख देंगे। लिखने के बाद सेपरेटली इसको इसके साथ मल्टीपल करना है, फिर इसको इसके साथ मल्टीपल करना है, फिर यहाँ पर जो रहेगा वो इसके साथ मल्टीपल करना है और इसके साथ मल्टीपल कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए प्लस में है ना इसलिए ज्यादा समस्या नहीं, माइनस का कुछ चीजें आएगी तो मैं वहां पर भी आप लोगों को मैं बताने की पूरा कोशिश करूंगा। जैसे यहाँ पर माइनस है ना तो उसका भी क्राइटेरिया थोड़ा मैं बता दूंगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 15x², उसके बाद यहाँ पर देखिए 20 और 21 है, तो 20 और 21 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 21 हो जाएगा, तो 21x लिखेंगे और ये क्या आ जाएगा, कांस्टेंट है 28 तो 28। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये ध्यान रहे, पहला नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का ये आंसर रहा। मैं कोशिश पूरा किया हुआ हूँ डिटेल से आप लोगों को जानकारी देने के लिए। पहला नंबर क्वेश्चन का ये आंसर रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अभी मैं आप लोग को सेकंड नंबर क्वेश्चन बताऊंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर कि 4x लिखा है, प्लस का 9 लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है x माइनस का 6। ठीक है, ये इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो मैंने आप लोगों को जब सॉल्यूशन करवा रहा था जब क्वेश्चन नंबर 1 को, तो क्वेश्चन नंबर 1 जब मैं आप लोग को सॉल्यूशन करवा रहा था तो उस टाइम तुम लोग को क्या बोले थे, बोले ये थे कि यहाँ पर जो भी लिखा रहेगा ना उसको पहले लिख दीजिएगा। लिखने के बाद यहाँ पर सेकंड ब्रैकेट में जो रहेगा उसको क्या करना है, यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है, जैसा रहेगा उसको उस तरह से लिख देना है। उसके बाद सेकंड में क्या है, प्लस का 9 है तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस का 9 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट देंगे और यहाँ जो भी है उसको क्या कर देना है, सिंपल इस प्रकार से लिख देना है। ठीक है, उसी प्रकार से मैं आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में भी करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का भी सोल्यूशन तो नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से दे तो वही वाला अपनाया जाता है। जैसे यहाँ पर अभी 2x लिखा है ना, तो यहाँ 2x दे दीजिएगा और यहाँ पर क्या लिखना है, 4x माइनस का 3। देखिए 2x यहाँ है और यहाँ पर क्या है 4x माइनस का 3, तो वही लिखे हम लोग 2x लिख दिए, यहाँ पर 4x माइनस का 3 लिख दिए, प्लस का 5 है तो सिंपली हम यहाँ पर प्लस का 5 लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 4x माइनस का 3 इस प्रकार से लिख देंगे। ओके, आप लोग भूलेंगे नहीं। देखिए मैंने सेकंड में वही लिखा, थर्ड में भी वही लिखा, सेम प्रोसेस अपना रहा हूं। तो जितना क्वेश्चन आप लोगों को एक्सरसाइज 6b में दिख रहा है उस सब क्वेश्चन को मैं एक ही पैटर्न से बनाने वाला हूं, एक ही तरीका से बनाने वाला हूं। बस आप लोग जो चीजों को ध्यान रखेंगे, प्लस माइनस में आप लोग फोकस करेंगे, जिससे क्या होगा कि आप लोग को हर एक चीज जो होगा वो पकड़ में आएगा और आप आराम से बना पाएंगे। ओके, अब देखिए इसके साथ मल्टीपल होगा तो क्या होगा, अब बोलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 4 किसके साथ मल्टीपल होगा, 1 के साथ, तो आ जाएगा यहाँ पर 4 और x के साथ मल्टीपल होगा तो यहाँ पर आ जाएगा x²। फिर यहाँ पर 4 किसके साथ मल्टीपल होगा, 6 के साथ, तो मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 24x। ओके, अब यहाँ पर थोड़ी सी आप लोगों को चीजों को ध्यान में रखना होगा। वो क्या है कि यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है। ठीक है, यानी इसके साथ मल्टीपल ऑफ प्लस 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 रहा तो कोई झंझट नहीं हुआ, बट प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, और 4 इंटू 6 क्या होगा 24 होगा, तो 24x हो गया। ठीक है, एक इसका रूल काम किया, मल्टीप्लिकेशन का रूल, ये आप लोगों को भूलना नहीं है। अब देखिए यहाँ पर प्लस और यहाँ पर भी प्लस, तो प्लस 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 हो गया, तो प्लस हो गया तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का 9x हो गया, और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर 9 इंटू 6 हो गया 54, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 54 लिख देंगे। अब यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या लिखने वाले हैं, 4x² लिखने वाले हैं, और माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो इसके साथ अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 15x। ठीक है, बड़ी संख्या क्या चीज में, माइनस में, इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का 15x आ गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 54। तो ये आप लोगों का इसका आंसर रहा। इसका भी अगर आप लोग स्क्रीनशॉट करके रखना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए लिख के दिया था और मैंने बता भी दिया था कि देखिए यहाँ पर जो भी रहेगा उसको लिखिएगा, ब्रैकेट बंद करके जो सेकंड में रहेगा उसको लिख देना है, फिर यहाँ पर प्लस में रहेगा प्लस में, माइनस में रहेगा तो माइनस में लिखना है, और फिर ब्रैकेट देकर के जो सेकंड में लिखा हुआ और ब्रैकेट में रहेगा उसको लिख देना है, जो कि मैंने आप लोग को बता चुका हूँ, बट मैं रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को चीजें जो ध्यान में रहते रहे। अब देखिए इसके साथ मल्टीपल होगा तो क्या होगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, और x को x से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ x² हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, 2 3 जा 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6x हो जाएगा, 5 4 जा क्या होगा 20, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग 20x हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का क्या होगा 15x, इस प्रकार से आ जाएगा 15। ओके, अब यहाँ पर हम इसके लिखेंगे तो क्या होगा 8x², और ये माइनस प्लस माइनस होगा, तो 20 में 6 चला जाएगा तो क्या बचेगा 14। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का क्या आ जाएगा 14x हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या जो है प्लस में इसलिए प्लस में रहेगा, माइनस का यहाँ पर क्या आएगा 15 आएगा, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर रहा। ठीक है, ये चीज ध्यान आप लोगों को रखते जाना, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर जो है 3 का सॉल्यूशन करवा चुका हूं, तो 4 का आप सॉल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 3x माइनस का 8 इंटू 5y माइनस का 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये पूरे के साथ मल्टीपल होगा, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3y, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर क्या लिखने वाले 3y इस प्रकार से लिख देंगे, और यहाँ इंटू देंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 5y माइनस का 1, तो 5y माइनस का 1 इस प्रकार से लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 8 है, हर जगह पर देख सकते हैं आप लोग क्या क्या लिखा हुआ था, प्लस में सब लिखा हुआ था, बट यहाँ पर अगर आप देखें क्या चीज में लिखा हुआ, माइनस में लिखा हुआ है, तो माइनस में लिखा है भाई तो प्लस नहीं देना बल्कि माइनस ये है, तो माइनस का 8 लिख देना, यानी जैसा रहेगा एग्जैक्टली वैसा लिखना है, ठीक है। अब फिर यहाँ पर ब्रैकेट देंगे और क्या लिखेंगे, यहाँ पर 5y माइनस का 1 है तो 5y माइनस का 1 लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अब देखिए ये इसके साथ मल्टीपल होगा तो क्या होगा 3 5 जब 15, तो यहाँ लिखेंगे 15, और y के साथ मल्टीपल होगा तो ये आ जाएगा y स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस 3y, फिर माइनस प्लस माइनस, और ये क्या हो जाएगा 40y हो जाएगा, और ये माइनस, और ये भी माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग भूलिएगा नहीं मल्टीपल करने के लिए, और प्लस माइनस चीजों को भूलिएगा नहीं, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या आ जाएगा 15y स्क्वायर, और माइनस का 3 सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 43 होगा, बट बड़ी संख्या क्या है माइनस में, तो ये क्या होगा माइनस का यहाँ पर आ जाएगा, है ना, और इसको लिख देंगे हम लोग यहाँ पर 8। ये इस क्वेश्चन का आंसर रहा, ध्यान रखिएगा आप लोग सभी चीजों को अच्छे से बनाते जाइएगा। अगला आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 नंबर का मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ। 5 नंबर में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 7x प्लस का 2y, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, इसको 7x लिख देंगे, इंटू देंगे, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है x प्लस का 4y, तो x प्लस का 4y इस प्रकार से लिख देंगे। प्लस में क्या लिखा है 20y, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्लस का 20y हो जाएगा, ब्रैकेट बंद करेंगे, यहाँ पर क्या है x प्लस का 4y, तो ये सिंपली यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस का 4y इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। लिखने के बाद ये इसके साथ मल्टीपल होगा तो क्या होगा 7, और यहाँ पर कुछ भी नहीं तो क्या है 1 है, तो 7 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा 7 होगा, x को x से मल्टीपल करेंगे तो x स्क्वायर ये यहाँ आ जाएगा, 7 प्लस का सॉरी प्लस 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 हो जाएगा, और देख सकते हैं यहाँ पर 7 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो 28 हो जाएगा, और देख सकते हैं यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, तो x और y मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा x और y होगा, यानी x इंटू वाई होगा, इस प्रकार से आप लोग को लिखना है। यहाँ पर अब आप लोग को थोड़ा पैटर्न को बदलने की कोशिश की जा रही है क्वेश्चन के द्वारा, तो इसी ध्यान रहे, यहाँ x और यहाँ पर y तो क्या होगा x y हो जाएगा, ठीक है, भूलिएगा नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्लस में, और यहाँ पर भी कुछ भी नहीं तो 1 है, तो ये क्या होगा प्लस 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 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2xy, ओके। फिर ये प्लस 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 हो जाएगा, 2 4 जा 8, और ये क्या हो जाएगा 8y स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को बनाते जाना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिख देंगे हम लोग 7x स्क्वायर प्लस का, अब देख सकते हैं ये भी प्लस में और ये भी प्लस में है, अब दोनों जब ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 30xy, है ना। इसका देखिए वेरिएबल क्या चीज था xy था, इसीलिए दोनों ऐड हुआ है, भूलिएगा नहीं इन सभी बातों को। प्लस का यहाँ पर क्या होगा 8y स्क्वायर हो जाएगा, तो ये इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे दोस्तों, जिन विद्यार्थियों ने जो है एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन आंसर को अच्छे से नहीं देखा है, वो लोग क्या कीजिएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आप लोगों का एक्सरसाइज 6A की वीडियो का लिंक मिलेगा, आप लोग उस लिंक में जाके क्लिक कीजिएगा। अगर आप लोग को सीखना होगा जनरली हर एक डिटेल को अच्छे से, तो जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई ऐसे भी पैसा लगता है नहीं, ठीक है। चलिए मैं अब आप लोग को अगला क्वेश्चन इसका सोल्यूशन करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात बोलूं तो यहाँ पर लिखा हुआ है 9x प्लस 5y इंटू 4x प्लस का 3y ये लिखा हुआ है। तो इसका जब हम लोग सोल्यूशन करते हैं 6 का, मैं इधर सोल्यूशन करता हूँ इसको ताकि आप लोग को हर एक चीज अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ पर लिखा है 9x प्लस का 5y, आगे लिखा है ये 4x प्लस का 3y, इस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस प्रकार से लिखा है, जब इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है जब 9x, तो 9x यहाँ लिख देंगे, इंटू क्या होगा 4x प्लस का 3y हो जाएगा, क्योंकि मैंने आप लोग को बता चुका हूँ, जो पहले रहेगा उसको लिखिएगा, इंटू दीजिएगा, इंटू देने के बाद यहाँ जो भी है उसको आपको लिख देना। फिर यहाँ पर क्या होगा प्लस का 5y है, तो प्लस का 5y यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, इंटू देंगे, और यहाँ लिखा हुआ है 4x प्लस का 3y, तो 4x प्लस का 3y इस प्रकार से लिख देंगे। लिखने के बाद देखिए ये इसके साथ मल्टीपल होगा तो क्या होगा 9 4 जा 36, तो 36x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 9 प्लस 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 हो जाएगा, तो 9 3 जा 27, तो 27xy हो जाएगा, ठीक है। और ये इसके साथ मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा 20xy हो जाएगा, और 3 5 जा 15, तो ये हो जाएगा 15y स्क्वायर, ठीक है। ये इस प्रकार से हम लोग इसको लिख देंगे। आगे आप देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा 36x स्क्वायर प्लस 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 हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 47xy, और प्लस का ये हो जाएगा 15y
वाई स्क्वायर, ये इस प्रकार से इसको लिख देना है। ठीक है, ये 15y स्क्वायर है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोगों को, मिटा ही देता हूँ तो ताकि आप लोगों को दिख जाए हर चीज। ठीक है, ये y है और यहाँ पर आ जाएगा 15y स्क्वायर। ठीक है, आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, आप लोग को अच्छे से लिखना है। बुक दीजिए। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करने के लिए सिखाने वाला हूँ। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ सब अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर मैं बात करूँ तो लिखा है 3m माइनस का 4m इंटू 2m इन माइनस का 3n। ठीक है, यहाँ पर m नहीं है, n है। ये आप लोगों का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जब क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो देखिए सिंपली क्या करेंगे, सोल्यूशन करना है तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3m। लिखने के बाद देखिए ब्रैकेट बंद करेंगे, यहाँ पर क्या चीज है 2m माइनस का 3n है, 2m माइनस का 3n लिखेंगे और यहाँ माइनस का 4n है तो ये क्या लिख देंगे हम लोग माइनस का 4n इंटू यहाँ पर जो भी है उसको लिखेंगे तो लिखेंगे 2m माइनस का 3n, तो 2m माइनस का 3n, इस प्रकार से हम लोग इसको लिख देंगे। ठीक है, कोई बड़ा इशू नहीं है। जिस तरह से मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था उसी प्रकार से यहाँ पर भी मैं आपको चीजें क्या कर रहा हूँ बता रहा हूँ। ठीक है, भूलना नहीं है। अब देखिए ये इसके साथ मल्टीपल होगा तो क्या होगा 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 6। m को m के साथ मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लस 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 माइनस माइनस होगा, 3 3 जा 9 तो 9m और n। ठीक है, यहाँ n है और यहाँ m है तो mn हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस होगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, यहाँ n है और यहाँ m है तो क्या होगा mn हो जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 3 जा 12 हो जाएगा और n को n से मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा n स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप लोग को लिख देना है। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 6m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 17mn हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस का 12n स्क्वायर ये हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं या फिर आप लोग बैठ करके वीडियो को रोक करके आंसर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं अब आप लोग को अगला क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन करने के लिए सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ये लिखा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से लिखा है। तो देखिए अब आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर चीजें बदली बदली सी नजर आ रही होगी कि अब यहाँ पर ये पावर में दिख रहा है, पहले पावर में नहीं दिख रहा था बट यहाँ पर दिख रहा है। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, जो मैंने आप लोगों को पैटर्न बताया शुरुआत क्वेश्चन में से लेकर के अभी तक मैंने आप लोगों को 7 क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा चुका हूँ। मैंने कोई भी पैटर्न को चेंज नहीं की है, जैसा बताया वैसे ही बता रहा हूँ। तो उसी तरह से मैं इसको भी बताऊंगा ताकि आप लोग को हर एक चीज जो है आसानी से समझ में आती रहे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो सिंपली यहाँ एक्स स्क्वायर लिखेंगे, इंटू में यहाँ जो भी है उसको लिखेंगे, यहाँ एक्स माइनस का ये है तो एक्स माइनस का ये लिख देंगे। फिर यहाँ माइनस का ए स्क्वायर है तो सिंपल लिखेंगे माइनस का ए स्क्वायर, ब्रैकेट बंद करेंगे, यहाँ पर क्या एक्स माइनस का ये, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स माइनस का ये, इस प्रकार से इसको लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ये इसके साथ मल्टीपल होगा, अब मल्टीपल होगा तो यहाँ पर पावर का 2 है और इसमें कुछ भी पावर नहीं तो क्या 1 पावर है, तो यहाँ पर पावर में 2 और पावर में 1 क्या होगा पावर में 3 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, ए एक्स स्क्वायर को जब ए के साथ मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा माइनस और यहाँ पर प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होगा और ये ए एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर एक्स है तो ये हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा और प्लस क्या आ जाएगा ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं इस क्वेश्चन का यही आंसर है। ठीक है, आगे ये प्रोसीड नहीं हो सकता कारण कि यहाँ ए एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर एक्स है यहाँ और यहाँ ए एक्स स्क्वायर है, तो यानी इसकी वेरिएबल जो मैच नहीं हो रही। जब वेरिएबल मैच नहीं होगी तो आप लोगों को सिंपली इसी तरह से इसका आंसर लिख देना है। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर जो है 8 हो चुका है, मैं अब आप लोगों को 9 सोल्यूशन करने के लिए सिखाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस का 2y, इस प्रकार से ये लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा है, इसका सोल्यूशन करेंगे। अब सोल्यूशन करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो सिंपली क्या लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या है एक्स प्लस का 2y है, एक्स प्लस का 2y लिख देंगे। ठीक है, फिर माइनस का वाई स्क्वायर है तो माइनस का वाई स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस का 2y। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग सिंपली इसको लिख देंगे। लिखने के बाद देखिए यहाँ पर क्या है
x का पावर 2 है और x का पावर यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है। तो अब ये जो मल्टीपल होगा तो क्या होगा, x का पावर 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या 1 और 1 प्लस इंटू 2 तो क्या होगा 2 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर को y के साथ मल्टीपल होगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। और यहाँ देखिए माइनस और यहाँ पर क्या है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस होगा, एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 2 और एक्स का वाई का पावर 2 और वाई का पावर 1 तो क्या हो जाएगा वाई का पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर जो 8 में हुआ वही क्वेश्चन नंबर 9 में भी हो रहा है कि यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर वाई है बट यहाँ क्या है एक्स वाई स्क्वायर है। तो इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, कारण वेरिएबल मैच नहीं हो रहे। और जब वेरिएबल मैच नहीं होगा तो कोई भी काम नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी यही है, इसके आगे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है 3p स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर इंटू 2p स्क्वायर माइनस का 3q स्क्वायर ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मैं सॉल्यूशन आप लोगों को सिखाता हूँ अच्छे तरीका से। सिंपली वही काम करना है जो कि मैंने आप लोगों को अभी तक बताया हूँ। क्या है 3p स्क्वायर है, सिंपली क्या करना है इसको 3p स्क्वायर लिखेंगे इंटू यहाँ पर 2p स्क्वायर है 2p स्क्वायर माइनस का 3q स्क्वायर तो 3q स्क्वायर लिख देंगे। और यहाँ प्लस का क्यू स्क्वायर है तो प्लस का क्यू स्क्वायर इस प्रकार से लिखेंगे इंटू यहाँ 2p स्क्वायर है तो 2p स्क्वायर और माइनस का 3q स्क्वायर है तो माइनस का 3q स्क्वायर इस प्रकार से इसको लिख देंगे। ठीक है, लिखने के बाद देखिए अब इसके साथ मल्टीपल होगा तो यहाँ पर मल्टीपल होगा तो क्या होगा 2 3 जा 6 6 लिख देंगे और p का पावर 2 और p के पावर 2 तो क्या होगा p के पावर 4 हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 तो 9 होगा और p स्क्वायर और q स्क्वायर को मल्टीपल करेंगे तो p स्क्वायर इंटू का q स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, प्लस 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 यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 तो 1 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा 2 और p स्क्वायर और q स्क्वायर तो क्या होगा यहाँ p स्क्वायर इंटू का q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस और 3 और q का पावर 2 और q का पावर 2 तो क्या होगा q का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इनके बीच में अब रिलेशन यहाँ पर काम कर रही है, यानी इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि रिलेशन इसमें वर्क कर रही है। यहाँ पर सिंपली क्या लिखेंगे 6p स्क्वायर लिख देंगे और माइनस प्लस माइनस होगा तो 9 में 2 जाएगा तो 7 बड़ी संख्या माइनस में इसीलिए क्या आएगा माइनस यहाँ p स्क्वायर इंटू q स्क्वायर माइनस 3q का पावर 4। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे आंसर लिख देंगे। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर रहा, आप लोग ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ओके, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है और हर एक क्वेश्चन जो है अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो सबसे पहला काम आप लोग का एक ही होगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने में आप लोग को 1 रुपया नहीं लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 11 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस का 5y स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर ये लिखा हुआ है प्लस का 3y स्क्वायर ये लिखा हुआ है इस प्रकार से। ठीक है, अब लिखा हुआ है तो आप लोग को सिंपली जो मैंने तरीका आप लोग को बताया है वही तरीका आप लोग को अपनाते जाना है। क्या करना है, यहाँ 2x स्क्वायर लिखा है तो 2x स्क्वायर लिख देंगे इंटू यहाँ पर क्या है ये x स्क्वायर है प्लस का 3y स्क्वायर है तो प्लस का 3y स्क्वायर लिख देंगे माइनस का 5y स्क्वायर है तो माइनस का 5y स्क्वायर लिख देंगे इंटू यहाँ पर क्या है x स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर तो प्लस का 3y स्क्वायर इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे। ठीक है, लिखने के बाद देखिए ये इसके साथ मल्टीपल होगा तो 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे क्या होगा 2 होगा। ठीक है, मैंने बोला 2 को 1 के साथ मल्टीपल करें तो मैंने आप लोगों को बार बार बता रहा है किसी मल्टीपल कुछ में रहे या नहीं 1 रहता है। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे 2 और x की पावर 2 और x की पावर 2 जब दोनों मल्टीपल हो तो क्या होगा x की पावर 4 हो जाएगा। प्लस 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 हो जाएगा तो यहाँ प्लस लिखेंगे 2 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 6 आ जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ और ये हो जाएगा y स्क्वायर इस प्रकार से लिख देंगे। यहाँ माइनस प्लस माइनस 5x स्क्वायर और y स्क्वायर ये आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस होगा 5 को 3 के साथ मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 15 यहाँ हो जाएगा y का पावर 4। ठीक है, यानी y के पावर 2 और y की पावर 2 दोनों मल्टीपल पे क्या हो गया y का पावर 4 हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं इनकी वेरिएबल क्या हो रही है मैच हो रही है। तो जब मैच हो रहा है तो इसको क्या करना है लिखना हम लोग को 2x के पावर 4 फिर यहाँ हो जाएगा देखिए प्लस माइनस माइनस होगा घट जाएगा 5 में 6 में 5 तो बचेगा 1 और यहाँ पर है बड़ी संख्या प्लस में इसीलिए आएगा प्लस 1x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस का 15 y का पावर 4।
बट आप लोगों के आंसर में क्या होगा कि ये जो 1 जो यहाँ पर हमने कोफिशिएंट में लिखा है ना, उसको लिख करके नहीं देगा। इस चीज को मैं जानता हूँ, और आप लोग इस चीज को ध्यान में रख करके आप लोग बनाइएगा। कभी भी आंसर में जो होगा कोफिशिएंट 1 करके कभी देता नहीं है, ठीक है। इसीलिए आप लोग इसको डिटेल से ध्यान दीजिएगा। बट आप लोग इसको लिखिएगा नहीं तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, अगर आप नहीं लिखेंगे तो, ठीक है। स्क्रीन शॉट करके रख लीजिए। चलिए मैं अब आप लोग को क्वेश्चन नंबर जो है 12 बताता हूँ, ठीक है। 12 में क्या दिया हुआ है अच्छे से पहले देखते हैं, और मैं आप लोग को सोल्यूशन करने के लिए सिखाता हूँ। 12 में लिखा हुआ है कि एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो चलिए इसको मल्टीपल करते हैं। सॉल्यूशन है, लिखेंगे यहाँ एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब लिखेंगे, इंटू यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर है, और यहाँ प्लस का वाई स्क्वायर तो प्लस का वाई स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ माइनस का वाई क्यूब है तो माइनस का वाई क्यूब लिखेंगे, और फिर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर तो क्या लिख देंगे, प्लस का वाई स्क्वायर लिख देंगे, है ना। इसी प्रकार से आप लोग लिखते चले जाएंगे। जो तरीका मैंने आप लोग को शुरुआत क्वेश्चन में बताया है, अभी तक मैंने आप लोग को बता रहा हूँ 12 क्वेश्चन तक, तो आप लोग को ध्यान में आ ही रहा होगा कि ये मेथड कितनी कारगर काम करती है, ठीक है। अब जब भी आप लोग को कभी भी प्रोडक्ट करने के लिए क्वेश्चन आया या मल्टीपल करने के लिए क्वेश्चन आया, तो आप लोग यही तरीका अपनाइए, बहुत आसान तरीका है ना। इसको भूलना नहीं है आप लोगों को। अब यहाँ देख सकते हैं पावर में क्या है 3 है, और यहाँ पर पावर में 2 है, तो दोनों में जुड़ जाएगा तो क्या होगा, पावर 5 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ प्लस 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 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ, है ना, और x की पावर 3 हो जाएगी और y का पावर 2 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस x की पावर 2 और y की पावर 3, तो क्या होगा यहाँ y का पावर 3 होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और y की पावर क्या हो जाएगा 5, कारण 3 और 2 यहाँ दोनों होकर क्या हो गया 5 हो गया। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इनकी वेरिएबल में नो मैच, किसी भी तरह का मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पावर 3 है और यहाँ पर जो है वो पावर 2 है एक्स स्क्वायर का, यानी एक्स का यहाँ पर 3 है यहाँ 2 है, तो फिर मैच तो हुआ नहीं इसकी वेरिएबल। और जब मैच नहीं हो रही तो क्या हो गया, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे, घर में बैठ के प्रैक्टिस जरूर करिएगा आप लोग। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्या लिखा हुआ है, लिखा है एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है। ये इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसका क्या करना है, सोल्यूशन निकालना है। अब देख सकते हैं इसका एक्स का पावर 4 है और एक्स का पावर 2 है। सिंपली ज्यादा कुछ करना नहीं है, एक्स का पावर 4 है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे, पहले इंटू करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, तो उसी चीज को लिख देंगे। अब ये प्लस में है तो इसको प्लस का लिखेंगे वाई का पावर 4, और यहाँ हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। लिखने के बाद देखिए ये इसके साथ मल्टीपल होगा, तो एक्स का पावर 4 एक्स का पावर 2, तो एक्स का पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस होगा, एक्स का पावर 4 और वाई का पावर क्या आ जाएगा 2, प्लस 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 होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और वाई का पावर क्या आ जाएगा 4, प्लस माइनस माइनस होगा, वाई का पावर 6, ठीक है। सिंपली इस प्रकार से आप लोगों को लिख देना है, भूलना नहीं है, प्लस माइनस माइनस वाई का पावर 6, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का आंसर रहा। अब मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इसका स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या लिखा हुआ है। 14 में बात करें एक्स का पावर 4 है प्लस 1 इंटू एक्स का पावर 4, 1 बाय एक्स का पावर 4 है ना, और इंटू लिखा हुआ है एक्स प्लस 1 बाय एक्स, इस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसका सोल्यूशन आप लोगों को बताता हूँ। सिंपली क्या करना है आप लोगों को कि यहाँ पर x का पावर 4 है ना, तो x का पावर 4 रहने देना। बहुत सारे स्टूडेंट लोग को इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होने लगता है, इसको बनाए कैसे। जब मैं स्कूल में बता रहा था तो यही क्वेश्चन सबसे पहले मुझे पूछा गया, यानी मैंने क्वेश्चन नंबर जब 1 बताया 2 बताया, मैंने अच्छे से बता दिया जब उन लोग को, तो उन लोगों को क्वेरी हो गई कि सर इधर बताइए मत, हम लोग अपने से बना लेंगे क्वेश्चन। बट उन लोगों ने जब क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन नंबर 14 बोलने लगे, क्वेश्चन नंबर 14 बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 बता दीजिए कि इसमें हमको दिक्कत होता है। तो भैया फ्रैक्शन में आने के बाद चीजें बदल नहीं जाती है, चीजें जो चीज थी वैसा ही है, पर थोड़ी सी फ्रैक्शन में लिख दी, तो फ्रैक्शन में लिख दी तो वो बदल थोड़ी गया, जो मेथड था वो तो मेथड काम करेगा ही करेगा, बट आप लोग को फ्रैक्शन को ध्यान में रख करके उसको सोल्यूशन करना है, ठीक है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं जब इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, तो बस आप लोग नॉर्मली क्या करना है, हर चीजों को जो रूल होता है उसमें अप्लाई करना है और बनाते चला जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x का पावर 4 है तो मैंने x का पावर 4 लिख दिया। अब मैं ब्रैकेट बंद करूंगा, यहाँ पर जो उसको लिखूंगा जहाँ x है प्लस 1 बाय x है तो उसको मैंने लिख दिया।
अब यहाँ पर देखिए प्लस में क्या है 1/x का पावर क्या है 4 है, तो वही मैं लिखूंगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलिएगा x प्लस का 1/x आ जाएगा, ठीक है, इतना आप लोग लिखिएगा। अब मैं आप लोग को समझाने के लिए एक बात बताता हूँ, किसी के नीचे कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है 1। अब मैं अगर बात करूँ तो इसके भी नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 हो गया, और इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1 हो गया। अब आप लोग बताइए मल्टीपल ऑफ फ्रैक्शन आप लोग क्या जानते हैं? अगर मैं सिंपल अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मल्टीपल ऑफ फ्रैक्शन में आप लोग क्या स्टडी किए हैं, तो अब आप लोगों का जवाब एक ही चीज होगा कि सर ऊपर वाली जो संख्या होती है ऊपर से होती है, यानी ऊपर वाले जो भी डिजिट होते हैं वो ऊपर से मल्टीपल होते हैं, और जो नीचे में रहता है वो नीचे के साथ होते हैं। यानी सिंपल बोलो तो ये वाला इसके साथ होगा और ये इसके साथ होगा। मैं सही बोल रहा हूँ? यही आप लोग काम करते हैं आप। तो देखिए यहाँ पर x की पावर क्या है 4 और इसकी पावर x की पावर क्या है 1 है, तो ये जब मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा x की पावर 5 और 1 1 के साथ मल्टीपल क्या होगा 1 होगा। अभी फिलहाल के रूप में इसको लिख लेते हैं। अब देखिए ये इसके साथ मल्टीपल होगा, अब देखिए यहाँ पर ये 1 है यहाँ, और यहाँ पर भी कुछ बोलिएगा तो 1, अब 1 1 के साथ मल्टीपल होगा तो क्या होगा 1 हो जाएगा, और हर जगह प्लस है तो प्लस रहेगा, टेंशन तो है नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा x की पावर 4 आ जाएगी बाय यहाँ नीचे x होगा, चूंकि 1 को x के साथ मल्टीपल करेंगे क्या आएगा x होगा, प्लस यहाँ पर भी देखिए ऊपर वाला के साथ मल्टीपल होगा तो क्या होगा ये 1x हो जाएगा, ठीक है 1x बाय क्या होगा x का पावर 4 होगा, तो यहाँ पर हम लोग सिंपल क्या करेंगे x का पावर 4 लिख देंगे, क्योंकि x का पावर 4 और 1 के साथ मल्टीपल होगा तो यही होगा। फिर देखिए यहाँ पर प्लस 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 हो जाएगा, और 1 1 के साथ मल्टीपल होगा तो 1 हो जाएगा, और x का पावर 4 और x का पावर 1 क्या होगा x का पावर 5 हो गया। एनी डाउट? अगर डॉट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका एक सेपरेट क्वेश्चन बनाऊंगा इस तरह के लगभग 4-5 क्वेश्चन लेकर के, और आप लोगों को मैं सोल्यूशन करके सिखा दूंगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों को क्वेरीज रहती है कि मुझे कुछ और क्वेश्चन बताया जाए तो मैं उसको भी बता दूंगा, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं कि मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। और मैंने क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 5 है उसको पढ़ाया नहीं हूँ, है ना, ठीक है। अगर किसी का कमेंट आता है कि नहीं आप चैप्टर नंबर 5 नहीं पढ़ाए, एनी डाउट, आप लोग को मैंने रहने देता हूँ, उसको पढ़ाया नहीं हूँ, बट जो आने वाला संडे होगा उसमें मैं पढ़ा करके वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग आराम से उसको देख करके सीख लीजिएगा बनाने के लिए, वो बन जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ पर इसकी पावर क्या है 4 है, इसकी पावर 1 है, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो क्या होगा इसकी पावर 3 हो जाएगी। यहाँ पर भी देखिए इसकी पावर 1 है तो ये कटेगा यहाँ पर, और इसकी पावर 3 हो जाएगी, ठीक है 4 थी, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सिंपली क्या होगा इसका जवाब x का पावर 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर इसकी x की पावर क्या बची है अब 3, क्योंकि 4 थी तो अब बची क्या है 3, प्लस यहाँ पर देखिए अब क्या होगा इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर में कुछ बचा नहीं 1 है, और x की पावर क्या हो जाएगी 3, तो x का पावर 3 लिख देंगे, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका x का पावर 1/x का क्या हो जाएगा x के पावर 5 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर रहा, ठीक है। अगर एनी डॉट आप लोग को इसमें रहा आप कमेंट कीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन करवाने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। ये इस चैप्टर का जो रहा ये पार्ट 1 रहा, ठीक है। पार्ट 2 जो है मैं बहुत ही जल्दी बना करके आप लोग को इसी चैनल में अपलोड कर दूंगा, और साथ ही साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका शायद लिंक में मैं डलवा दूं, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।